ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था। आज बाबा के पास ब्रह्मा बाबा का मिलन हो रहा था। सूर्य और चांद का मिलन केवल ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का ही मिलन नहीं है। मैं आत्मा सूर्य हूँ और चंद्रमा अपनी स्थिति से मिल रही हूँ, अपनी स्थिति से कि मेरी स्थिति क्या है। ये ड्रामा बिल्कुल कल्याणकारी है। बाबा एकदम एक्यूरेट बोलता है कि ड्रामा एकदम कल्याणकारी है। लेकिन हम क्यों फंस जाते हैं ड्रामा में? क्योंकि हम देवभान के अनुसार हम दुनिया को देखने लग जाते हैं। देवभान के अनुसार इच्छाओं को जागृत कर लेते हैं। देवभान के अनुसार माया का रूप धारण कर लेते हैं और भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, बस पाठ अदा कर रही हूँ। अभी देखिए, कोई बहन रो रही है, कोई हंस रही है। अभी देखने को आता है कितनी सारे लोग रो रहे हैं, कितने सारे लोग हंस रहे हैं। रोता हुआ देखते हैं तो मन में थोड़ा सा आता है कि रोना बेकार है। अब तो रोना बेकार है भगवान के मिलने के बाद। लेकिन भगवान के मिलने के बाद भी आज बहुत बच्चे रो रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक जाने ही नहीं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ड्रामा क्या है, इसलिए वो रोते हैं। नहीं तो रोने का कोई है ही नहीं कारण, कोई कारण नहीं है। क्योंकि ड्रामा बहुत सुंदर बना हुआ, बस आप चलते रहें और अच्छा कर्म करते रहें। ना किसी के लगाव में बार बार एक ही बात बोला जा रहा, लगाव झुकाव से दूर हो जाएं, टकराव से दूर हो जाएं, किसी के भी लगाव में नहीं। तो बाबा आज कह रहा है चंद्रमा और सूर्य का मिलन, आत्मा और तुम्हारी स्थिति का मिलन हो रहा। तुम अपनी स्थिति को देखो कि तुम्हें चलना है, क्योंकि ये संगम युग चारों युगों का निर्माण करता है, चारों युगों का। जैसे कि अभी अगर आप रो रहे हैं, आप उदास हैं, तो लंबे समय तक वो उदासी, वो रोना धोना चलेगा। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुम सूर्यवंशी बनो, चंद्रवंशी अभी नहीं बनना है। अभी तो तुम्हें सूर्य बनकर सूर्य से कनेक्शन जोड़ना है, शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ना है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम्हारी स्थिति ही ऊपर नीचे होगी तो दुनिया वालों को कौन संभालेगा? दुनिया वालों को कौन संभालेगा अगर तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे हो गई? तो बाप दादा ने बहुत धीरे से, बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वह एक बात कौन सी सुनाई? बाप दादा जानते हैं कि आज बातचीत हो रही थी तो क्या कहा, मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में भी लगाती हूँ, सेंटरों पर भी लगाती हूँ। मम्मा बोल रही हैं बाबा से कि बाबा मैं भी चक्र लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगत अम्बा को देखा है उन्हों को मालूम है, हंसते हंसते इशारे से वो बोल देती थी सारा बात। इशारे से मतलब आपका गलती है, और हंसते हंसते जैसे कि एक बहन गलती की थी ना कि ये पलंग ऐसे नहीं ऐसे लगे, तो मम्मा बोली तुम्हारा तो बुद्धि बहुत तेज है। तो ऐसे इशारों में क्या की कि उनको डायरेक्शन दे दी। तो सभी लोगों को मालूम है कि इशारे में बाबा भी बहुत कुछ बता रहा है। मुरली के दौरान निमित्त आत्माओं के द्वारा भी हम लोग सुनते जा रहे हैं कुछ ना कुछ। तो बाबा कहता है कि ये इशारों में जो बच्चे समझ लेते वो अपनी स्थिति को सुधार लेते हैं, और जिसको परिस्थिति आती है उसके बाद वो सुधरते हैं। तो मानी और मोचरा वाला स्थिति हो जाता है, मतलब थोड़ा सा सजा मिला उसके बाद प्राप्ति हो गया। लेकिन ये सजा क्यों मिला? ये सजा क्यों मिला? सजा भोगना का स्थिति आया तो ये क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देवभान में रहते हैं, कहीं ना कहीं देवभान में रहते। इस देवभान को ही तो अभी निकालना है, क्योंकि हमें सूर्यवंशी घराना लेना है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना नहीं लेना है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बस अपने अंदर की विशेषताओं को देखते रहो और कमी कमजोरियों को मिटाते चले जाओ, क्योंकि तुम्हें सूर्यवंशी बनना है, चंद्रवंशी नहीं। तो बाबा बोलता है कि अगर तुम बार बार अपने अंदर को चेक करोगे तो फिर दुनिया नजर ही नहीं आएगी, केवल अपनी कमी कमजोरियां नजर आएगी। और जैसे जैसे तुम सूर्य बनते चले जाओगे तो तुम्हारी लाइट से दिन अपने आप हो जाएगा। दिन अपने आप सूर्य खली उगता है, अपने टाइम पर उगता है, टाइम पर डूबता है। उसे कोई गम नहीं है कि हम अभी उग रहे हैं तो घमंड आ गया, और जब डूब रहे हैं तो उसे बुरा लगने लगता है।
तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे ये अलबेलापन समाप्त करो। इतना ज्ञान सुनने के बावजूद हम अपनी आत्मा के अनुसार नहीं बल्कि देह के अनुसार चलते हैं, तो इसको समाप्त करो, नहीं तो बहुत भारी कर्म भोग चुकतू करना पड़ जाएगा। और आप सब कुछ कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन संतुष्ट भी सबको कर रहे हैं, आप भी हम भी संतुष्ट हो रहे हैं कि बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर परिस्थिति आता है तो असंतुष्टता क्यों महसूस होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं देवभान जरूर रहता है। तो बाबा कहता है इस नए वर्ष में कोई युक्ति रचो कि मुझे अपनी स्थिति को और पावरफुल करना है और अच्छा करना है। अगर यही स्मृति रहे कि हमें चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, तो कराने वाला का स्मृति जब रहेगा ना, तो अगर कुछ गलत भी हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना, कोई मैसेज में लिखा रहता है ना कि तुम जो चाहते हो वो नहीं मिल रहा है तो भी धन्यवाद करो, और जो मिल रहा है उसके लिए भी धन्यवाद करो, क्योंकि बाबा से बेहतर कोई नहीं जानता है कि हमें क्या चाहिए क्या ना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो शायद उस जो मिलता ना उसके अनुसार हम फंस जाते कि बहुत अच्छा है, इसी में हम रम जाते। लेकिन बाबा तो विशेष कार्य करवाना चाहता है ना, हमें उसमें लीन नहीं करवाना चाहता है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्राप्ति हो गया, नहीं अब तो अभी तो ठीक है बाद में करेंगे। ये हो जाता है जब अलबेलापन आ जाता है, जब कोई प्राप्ति होने लगती है तो बाबा वो प्राप्ति में थोड़ा सा कटौती करके देता है ताकि हमें कमी का एहसास होता रहे, और कमी ही हमें आगे बढ़ाती है। जब कमी महसूस होता है तभी तो, जैसे घर में कुछ कमी होता है तो बोलते नहीं ये ले लेंगे तब ये ठीक हो जाएगा, फिर ये ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। कमी महसूस हो, जिसका भरपूर है वो तो क्या करेगा, उसको कमी एहसास नहीं है, बस पैसा खर्च करना है। लेकिन कमी जिसको रहता है ना, वो अपने सोच समझ कर खर्च करेगा, वो अनुभवी बनता है कि मुझे क्या लेना चाहिए, कहाँ मेरा पैसा बर्बाद ना हो, हर चीज़ वो समझदारी से करने लग जाता है। बहुत ज़्यादा सुख लोगों को लीन कर देता है, उस सुख में कुछ अच्छा काम करने नहीं देता है, लेकिन थोड़ा सा भी दुख है तो वो दुख आपको बहुत अच्छे से किनारे लगा देगी। तो इसीलिए ये दुख को सुख आनंद में बदल दीजिए। जो आनंद है ये अभी संगम युग में थोड़ा बहुत जो कमी हो रहा है ना, उसे आनंद का रूप दे दीजिए कि बहुत अच्छा है बाबा, इस कमी से ही हम आपको और ज़्यादा याद करेंगे, हम सबसे क्षमा याचना करेंगे, सबको दुआ देंगे। यही कमी अगर हमको अनुभव हो रहा है तो आज हमारे जैसी कितनी आत्माएं कितना ज़्यादा दुख झेल रही हैं। तो ये अनुभव कैसे होगा जब आपको दुख ही नहीं होगा, तो आप दूसरे के दुख को क्या समझेंगे। तो इसलिए उस दुख का अनुभव करने के लिए उस दर्द से गुजरना ही पड़ेगा। इसीलिए बाबा बहुत बार कहता है कि ब्रह्मा बाबा को सबसे ज़्यादा विघ्न आता है। क्यों? ताकि उनको अनुभवी बनाया जा सके, वो समझ सके कि हाँ ऐसा, जैसे बाबा बोलता है ना कि बच्चे हम भी याद करते हैं ना, जिस मेरे तन में आता है शिव बाबा, लेकिन फिर भी मेरा बुद्धि वो भटक जाता है जो कि मेरे तन में आता है। तो बच्चों का बुद्धि क्यों नहीं भटकेगा, मतलब वो अनुभवी बना ना कि भटक जाता है। तो उसी तरह जितना भी विघ्न आता है वो हमें अनुभवी बनाता है। लेकिन दोनों बात चेक करें कि ये अनुभवी बनाने आया है कि हम कहीं फंस तो नहीं रहे थे, दोनों बात चेक करें। अगर हम फंस रहे तो अपने आप से ग्लानि महसूस होगा कि हम क्यों फंस रहे थे, मेरा पद पोजीशन कम हो रहा है। तो हमें इस संगम युग के महत्व को समझना है, न रोना है, न चिल्लाना है, न मांगना है बाबा से ये दे दो। अच्छा मांग कितना समय रहे, क्या मांग के कर लेंगे, कितने समय के लिए वो चलेगा, कितने समय के लिए। अभी तो कभी कभी मन होता है कि बाबा हमको सत्युग का भी नहीं सोचना है कि क्या मिलने वाला है, बस ये सोचना है कि मुझे अच्छा कर्म करना है, और बाबा मुझे हर जन्म में अच्छा कर्म करना है, ये मेरा स्थिति बना दो, चाहे वो द्वापर कलयुग ही क्यों ना हो। क्योंकि देखिए श्रेष्ठ कर्म है तो हमेशा अच्छा अच्छा होता रहेगा, अपने आप होगा, मांगने की दरकार नहीं। लेकिन अगर हम सोच रहे बहुत अच्छा स्वर्ग मिल जाएगा हमको, तो राजपाट मिलेगा, हम और अच्छा करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि अगर नहीं मिलता है तो बहुत बड़ा दुख भी मिलता है। बहुत बड़ा चाहना रख लिया हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे कर लेंगे, और नहीं मिलता है तो दुख होता है। तो कोई चाहना नहीं, इच्छा मात्र अविद्या स्थिति, बस मैं आत्मा हूँ, आत्मा का ज्ञान मुझे मिल गया है और मुझे बहुत अच्छा करना है सबके साथ। अभी जब वीडियो कॉलिंग कर रहे थे एक बहन रो रही थी, अचानक से वीडियो ऑन कर दी फिर ऑफ कर दी, हटा दी वो,
लेकिन रो रही थी। रोता हुआ देखते हैं तो मन विचलित हो जाता है, क्या बोलना है ये भी लगता है कि बाबा पहले उस आत्मा से बात कर ले, उसको पहले दिलासा दे दे, उसको पहले हंसा दे। ये फीलिंग आता है, रोता हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए मतलब पहले तो लोग क्या करते थे कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, मेरा परिवार इतना ही काफ़ी था, दुनिया जाए। आप बोलते ना, लोग बोलते ना कि खाओ पियो मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो कुछ भी हो जाए तुम डिटैच रहो। लेकिन अब है ना, परिवार की फीलिंग आती है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम खुशी में नाच रहे हैं, अब पूरा विश्व रोएगा, क्या सुख है? ये सुख नहीं है। बाबा सारे बच्चे हंसे, सारे बच्चे खेलें, आनंद में रहें। तो किसी को भी देखते हैं ना तो मन लगता है नहीं बाबा वो उसके लिए भी कुछ करें, हम कुछ ऐसा कर, निमित्त बनाओ बाबा, ऐसा बनाओ कि किसी का भी दुख दूर हो सके। कोई भी आत्मा बात करे ना तो वो बात हम नहीं आप करो, वो आत्मा तृप्त हो जाए। तो रोने वाली स्थिति क्या है? वो देवभान की स्थिति है। अगर उस सच सही से ज्ञान अगर आप सुने समझे तो रोने का मन करेगा? कभी भी रोने का मन नहीं करेगा। लेकिन ये जरूर आ जाएगा, नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, किसी में हम क्यों फंसे? चाहे बेटा हो, बेटी हो, परिवार हो, धन दौलत हो, कोई कुछ बोल दिया है, कुछ कर दिया है, अरे कुछ भी नहीं है। बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब अच्छा होने वाला है। तो यही स्मृति रखो बार बार कि ड्रामा कल्याणकारी है, हमको इसमें नहीं फंसना है, हमको इसमें नहीं फंसना है। हाँ, लेकिन अगर हमें ड्रामा समझ में आ गया ना, अगला को तो ड्रामा नहीं समझ में आया है, अब वो रो रही है और बोलेंगे कि ड्रामा कल्याणकारी है, तो उसको अच्छा लगेगा? किसी का पैर टूट गया है, हाँ जब चलो जान रहे कि किसी पिछले जन्म का हिसाब किताब है, चलो उसका पैर फ्रैक्चर कर गया है। लेकिन अगर आप जाकर बोल देंगे नहीं ड्रामा कल्याणकारी, ये बोलना कल्याणकारी हो जाएगा, आप कितने को दुख दे देंगे। तो बाबा हमें अगर ज्ञान दे रहा है कि ड्रामा कल्याणकारी है तो फिर उसमें भी कल्याण छुपा होगा, लेकिन हमें तो उसे धाड़स देना होगा ना, उसे ज्ञान देना होगा ना कि उसका मन आनंद से भरपूर हो जाए, हल्की हो जाए। तो अभी तो मुरली का टाइम था ना, इसलिए उससे बात नहीं कर सके। उसको रोता हुआ देखकर हमको भी अच्छा नहीं लगने लगा कि नहीं बाबा उसको पहले धाड़स देना है, उसको पहले ठीक करना है। बाबा हर एक आत्मा, अगर एक आत्मा तैयार होती है, रोते रोते हंसने लग जाती है, तो दूसरी आत्माओं को जरूर ज्ञान देगी कि इसमें जुड़ो, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो रो रहे थे लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो बार बार स्मृति में लाओ कि मैं कौन, मेरा कौन, ये ड्रामा क्या है, और दूसरों को भी स्मृति हमें दिलाते रहना है। तभी बाबा कहता है ये ड्रामा कल्याणकारी बनेगा ना, बच्चे कल्याणकारी बनेंगे। बाबा आया तो ये संगम युग बना, बाबा नहीं आता तो कलयुग था। तो बाबा आया तब कल्याणकारी बना, हम लोगों को स्मृति दिलाया बच्चे तुम आत्मा हो तो कल्याणकारी बने हम लोग। उसी तरह अन्य आत्माएं अभी कलयुग में फंसी हैं, वो रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। अब बाबा इसके लिए बोलता है बच्चे तुमको आवाज़ सुनाई नहीं देता, हमको तो बहुत सुनाई देता है, तब तो हम परम धाम से आ गए हैं। तुमको अभी भी अपनी इच्छाओं की पड़ी है, अपने ही मान सम्मान की पड़ी है, अपने को ही देखते हो बाबा हमको ये मिल रहा, ये मिल रहा है, घर मिल रहा है, मकान मिल रहा है, ये वो, आप अपने में लगे हुए हैं। क्या आपको दुनिया का दुख नहीं दिख रहा है? हम बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस उतना ही तक कि और भी आत्माओं का कल्याण करना। वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। एक भाई था ना जो करोड़पति था और वो बाबा के यज्ञ में 1 रुपया नहीं देता था, उसकी पत्नी चुपके से देती थी। तो वो भाई जब शरीर छोड़ा बाबा के पास गया, ज्ञानी आत्मा थी, तो बोले तुम अब कूली बनने वाले हो, कूली बनने वाले हो, और तुम जवानी में जाओगे, जब युवा होगे, युवावस्था तक तुम्हें ये कूलीपना झेलना होगा और सब तुमसे बहुत काम कराएगा। क्योंकि जब तुम करोड़पति थे कितनों से तुम गाली गलौज करके काम करवाए हो, सो तुम कूली। जब युवावस्था आएगा, तुम्हारी पत्नी चूंकि तुम्हारा कमाया हुआ धन दी ना, तो कमाएगा कब? बच्चा में तो नहीं कमाया, बड़ा में कमाया ना। तो उस तुम्हारी पत्नी जो लगाई ना धन, तो उसका जमा हो गया, लेकिन साथ में तुम्हारा भी जमा हुआ। तो जब युवावस्था में तुम पहुंचोगे तो तुम्हारा लॉटरी निकलेगा, अचानक से लॉटरी निकलेगा, क्योंकि तुम किसी आत्मा की तो मदद किए नहीं हो, गुप्त रीति से न गया पैसा। पत्नी तो दी तो गुप्त रीति से पैसा दी,
बाबा के यज्ञ में, तो तुम्हारा भी तो उसी ढंग से निकलेगा। तो इसीलिए कभी कभी लॉटरी में किसी का पैसा निकल जाता ना, अरे उसका तो इतना निकला, उसका इतना कहाँ से निकला, किसी जन्म में उसका लगाया हुआ पैसा है, वही पैसा पद्मा गुना होके निकल रहा है। तो उसको फिर बोला गया कि तब जब तुम युवावस्था में आओगे तब तुम्हें लॉटरी मिलेगी और वो निकलेगा, उसी से तुम्हारा फिर जीवन बदलेगा। लेकिन प्रण करके जाओ, तुमको अच्छा कर्म करना है, अच्छा कर्म। लेकिन देखिए किस जन्म में जाएंगे हम लोग, क्या याद रहेगा नहीं रहेगा, ये भी तो मन में आता है। लेकिन बाबा क्या बोलता है कि बच्चे संगम युग पर चाहे कुछ भी हो जाए, श्रेष्ठ कर्म करना मत छोड़ो। अगर तुम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, सबको सुख दे रहे हो, तो हर जन्म में तुम्हें ये स्मृति आती रहेगी कि मुझे अच्छा करना है, ये आएगा स्मृति। और जब जब आप बाबा को याद करेंगे, कुछ भी गलत हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, बाबा को याद करेंगे, तो द्वापर युग में भी हम भगवान को याद करेंगे। उस समय तो बाबा नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान कहेंगे, भगवान आ जाओ बाबा, यहाँ पर हमें मतलब रास्ता दिखाओ, क्या करना है। तो अचानक से जिस रूप से मतलब याद करेंगे, वही रूप आएगा सामने और वो हमें रास्ता दिखाएगी, देवी देवता के रूप में, और वो रास्ता दिखाएगी, हाँ तुम्हें ये करना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आज तो हमको देवी देवता का साक्षात्कार हो गया, भगवान का हमको रास्ता मिल गया, और रास्ते में हम चलने लगेंगे, तो हमारा जीवन फिर बदल जाएगा। तो कैसे हुआ ये साक्षात्कार? यहीं से ना हुआ कि हम किसी न किसी से राय मशवरा किए या बाबा से डायरेक्ट लिए। आकाशवाणी क्यों दिखाते हैं? आकाशवाणी मतलब लगेगा जैसे ऊपर से आवाज़ आ रहा है कि बच्चे यहाँ तुम जाओ, तुम्हारे लिए वहाँ इंतजार हो रहा है, जाओ यहाँ पर, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से वहाँ पर सब कुछ होने लगेगा। तो बाबा कहता है ये संगम युग इतना बड़ा युग है, इतना सुंदर युग है। बच्चे अलबेलेपन में क्या कर रहे हैं? नहीं जमा कर रहे हैं, नहीं जमा कर रहे हैं। अंश बोलते हैं ना कि बाबा तो भंडार लुटा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, इतनी छोटा सा थैली लेकर बोल रहे इसमें भर दो बाबा, हो गया, इसमें भर दो बस हो गया। क्या इतना ही तक लेना है? बेहद का लेना है तो बेहद में जाना होगा, बेहद से रिश्ता रखना होगा, हद के रिश्तों से निकल कर। और निकलने का मतलब नहीं छोड़ छाड़ के निकल जाना है, हमको तो करना नहीं, हद को भी बेहद में परिवर्तन कर देना है कि बाबा ये आत्मा है, हमको इनके साथ भी अच्छा रहना है, इनके साथ भी मेरा व्यवहार अच्छा हो, और बेहद में सभी आत्माओं के प्रति। अब देखिए वो करोड़पति था, वो कूली बन गया, और अभी हम लोग क्या करते हैं ना, कूली या जो भी है काम करने वाले, उनके साथ व्यवहार कैसा रहता है? पैसा दे रहे हैं, इसे काम नहीं लेंगे, बैठ जाता है ये, और कितना काम करवाते हैं, और करो। हाँ काम करवाना है, ये नहीं बोल रहे कि हाँ उसको बैठा के आपको धन देना है, लेकिन ऐसा भी नहीं एकदम जानवरों की तरह बर्ताव तो ना करें हम लोग जानवरों की तरह बर्ताव तो ना करें, वो भी इंसान है, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार हो सकता है। हाँ प्यार से आप काम ले, जितना काम होने का है उतना काम वो जरूर करेगा, कल्प पहले जो जितना काम उसके द्वारा हुआ है उतना तो करेगा ही ना। तो ये ज्ञान हम लोगों को मिल गया है। हम लोगों का व्यवहार, चाहे वो कोई भी जात हो, कोई भी काम करता हो, ऊंचा हो नीचा हो, अमीर हो गरीब हो, ये नहीं देखना है, वो एक आत्मा है, ये बेहद की दृष्टि रखनी है। और मुझे हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करना, मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो, इसका विशेष ख्याल रखना है। क्योंकि ये कलयुग नहीं है हमारे लिए, ये है संगम युग। इसमें हम जो कुछ भी दे रहे हैं उसका पद्मा गुना रिटर्न मिलेगा, इसका पद्मा गुना रिटर्न मिलेगा, और चारों युगों में इसी ढंग का भाग्य मिलेगा। जहाँ जहाँ पर आप गलत कर रहे हैं वो जीवन भर गलत होगा, फिर उसका सजा खाएंगे तो वो पूरा जीवन सजा वाला होगा, फिर सजा खाएंगे, फिर सोच रहे हैं अच्छा नहीं अब अच्छा करना, फिर दूसरा जन्म में आपका अच्छा होगा। इस तरह से ये जीवन तैयार हो रहा है, संगम युग में एक एक जन्म तैयार हो रहा है। और हमें ना सजा खाने वाला बनना है। अगर मन डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि पाठ बजा कर आए हैं ना गलत सही सब, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मन ऐसा बेचैन कर देता है कि सही गलत का पहचान भी नहीं मिल पाता है कि क्या करे क्या न करे। तो उस समय बस एक बाबा पहला याद करें कि बाबा आप मेरे साथी हैं, सहयोगी हैं, हमको रास्ता नहीं नजर आ रहा,
आप रास्ता दिखाओ। दूसरा काम कि जरूर उस समय ही वे पूरे विश्व को सकाश दे, वो सकाश रिटर्न होके हमें लगेगा और हमें एकदम हल्का बना देगा, तो फिर रास्ता अपने आप नजर आए। लेकिन आपके से विकर्म तो नहीं होगा ना, जब मन डिस्टर्ब हुआ, लेकिन आप किसी को गलत तो नहीं बोल सकेंगे। जब बाबा को याद करेंगे और बाबा से बार बार बोले, बाबा आप आ जाओ, बाबा मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, स्वमान की सीट जरूर ले ले जब भी मन बेचैन हो, ताकि हमसे कोई विक्रम ना हो संगम युग पर, इसका विशेष ध्यान रखे। तो बाबा बोलता है, मम्मा भी कहती है, बाबा भी बोलता है, बच्चे हमेशा याद रखो कराने वाला करा रहा, मतलब ये ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है संगम युग पर। संगम युग में जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं, जो कुछ भी हो रहा उसमें कुछ ना कुछ कल्याण जरूर छिपा हुआ है। कोई ना कोई आत्मा ऐसी निमित्त बनती ना, एकदम अचानक से आएगी और कड़ा होके आपके साथ व्यवहार की, उसमें भी कल्याण है। अगर वो कड़ाई से नहीं पेश आएगी ना, तो कभी कभी हम उसमें फंसे रहते हैं। वो कड़ाई से पेश आई ना, तो हम डिटैच हो गए, नहीं अब हमको इसमें नहीं फंसना है, वैराग्य लाना है। तो वो क्या कि वो आत्मा कड़ाई से नहीं पेश आती ना, क्योंकि कलयुगी संस्कार है ना, तो हम उसमें फंस जाते हैं। तो इसीलिए जो कुछ भी मिल रहा है बाबा को शुक्रिया करें, और जो नहीं मिल रहा है उसके लिए तो बार बार शुक्रिया करें। ये चीज़ बाबा को सौंप दें, क्योंकि हम अपने ही जीवन में बहुत कुछ ऐसा अनुभव किए कि जो ज्ञान में आने से पहले भी कुछ एक चीज़ था जो नहीं मिला, नहीं, खराब कर दिए, और उसके लिए बहुत रोए कि क्या हो गया, ये गलत हुआ है, ये सही नहीं हुआ, जबकि ड्रामा कल्याणकारी था। उसके बाद से ये ऐसा ऐसा रास्ता खुलने लगा, सब कुछ अच्छा होने लगा। अब बोलते वो घटना अगर नहीं घटता तो हम कैसे फिर बाबा के पास आते, हम तो उसी में फंस जाते। तो वो भी तो कल्याणकारी हुआ, तो किसी का भी दोष नहीं है। इसलिए हर घटना के लिए शुक्रिया करें, हर बात के लिए शुक्रिया करें, ये संगम युग केवल शुक्रिया करें, तभी आप आत्मिक स्थिति में आएंगे। आत्मिक स्थिति में आएंगे तब आप सूर्यवंशी घराने के अधिकारी बनेंगे। तो आपको चंद्रवंशी भी नहीं बनना है, अभी आपको सूर्यवंशी बनना है। हमेशा आत्मिक स्थिति में रहकर राय दे। हम अगर किसी से राय पूछते हैं तो दिखते हैं ना कि दो राय मिलता है हमको, हम ऐसी राय दे रहे हैं, लेकिन आपको जो मर्जी सो करे। अरे आत्मिक स्थिति में अगर आप बाबा को सामने रख कर बाबा का ज्ञान दे रहे हैं तो सामने वाला कंफ्यूज तो नहीं होगा ना, वो तो हल्का महसूस करेगा। अब जब पूरा आज क्या हुआ, 2-4 दिन पहले ना एक बहन से राय पूछी और वो दो राय दी, दोनों मतलब दोनों तरफ का राय दे देती है। अब दोनों राय दे दी, उसके बाद बोली आपकी मर्जी, आपको जो करना है कीजिए। उसके बाद बाबा को याद किए तो सही फैसला लेवाया और ले लिए फैसला। उसके बाद आज फिर फ़ोन की वो बहन, बोलती क्या लिए फैसला, तो हम बोले हाँ ऐसा लिए। नहीं हम तो बोल ही रहे थे ना आपको ऐसे करने के लिए, सो यही ठीक रहता, देखिए हम लोग को बेकार है ऐसे करना। अरे आप सही राय हमको क्यों नहीं दिए तो। लेकिन फिर उनको भी बोले चलो बाबा अच्छा है, वो नहीं दी हमको, बाबा आप टच कर रहे हो, हमको डायरेक्ट आपका टचिंग आ रहा है और हमको सही निर्णय शक्ति बढ़ रहा है मेरा। तो इसलिए अगर निर्णय ना ले पाएँ तो बाबा को समर्पण करें और ज्ञान युक्त होकर अपने अंदर मनन चिंतन करें, आपको राय जरूर मिल जाएगा। आपको सही डिसीजन लेने के लिए बाबा को समर्पण करना, गलत ऐसा फैसला ना ले ले। कभी कभी राजा लोग यही करता था ना, अचानक कोई फैसला सुना दिया, उसके लिए कितना भुगतान करना पड़ता था उसको, मतलब गलत फैसला ले लिया, निर्दोष को फांसी पे चढ़ा दिया और वो सजा का हकदार बन जाता, कितना बड़ा पाप चढ़ जाता। इसलिए यहीं पर हमें निर्णय शक्ति बढ़ाना है। कोई जाकर द्वापर में फिर से निर्णय शक्ति नहीं बढ़ेगा, सारा कुछ संगम युग से ही तैयार हो रहा है। तो हमें संगम युग पर आत्मिक स्थिति में आना है। आत्मिक स्थिति सूर्य की स्थिति होती है, देवभान की स्थिति चंद्रमा की स्थिति होती है, जो घटता बढ़ता रहता है। हमें सूर्य संपूर्णता, सूर्य कभी घटता बढ़ता नहीं है, हमें सूर्यवंशी घराने में जाना है। चंद्रवंशी में तो फिर चलो ठीक है नीचे उतरेंगे उस समय होगा, लेकिन अभी हमें लक्ष्य सबसे ऊपर चढ़ने का रखना है। ओम शांति।